राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 36वें रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और इसमें बात एक सयान और दूसरे सयान की हुई थी। हमने बताया था कि कबीर कहते हैं कि एक ही नहीं है, एक ही सब जगह व्याप्त नहीं है और एक ही सब जगह अखंड रूप में स्थित नहीं है। अखंड रूप में कई हैं और कई व्याप्त हैं। जैसे उसमें बताया था, गति है, सृष्टि है, जन्म है, मरण है, कहना है, सुनना है, बंधन है, मोक्ष है। ये परस्पर विरोधी हैं। ये एक साथ एक ही में कैसे हो पाएंगे? दूसरा यह बात हुई थी कि चेतन जो है, चेतन और जड़ दोनों की सत्ता का ये संसार है। जड़ चेतन में है। जड़ एक मूल तत्व है और चेतन भी मूल तत्व है। दोनों एक दूसरे में अधिकार नहीं रखते। जड़ का चेतन में कोई अधिकार नहीं, चेतन का जड़ में कोई अधिकार नहीं। दोनों के अपने नियम हैं, दोनों मूल हैं, इसलिए इन दोनों का कोई मूल नहीं हो सकता। मतलब जड़ का भी कोई मूल नहीं है और चेतन का भी कोई मूल नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जड़ का एक मूल हो और वही चेतन का मूल हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसमें एक साखी है कबीर की, उसे भी देख लीजिए। करते किया न विधि किया, उसका कोई करने वाला नहीं है, उसको किसी कर्ता ने नहीं किया है। सही बात है। ब्रह्म को या ईश्वर को किसी ने किया है ऐसा तो कहीं है ही नहीं। जो करेगा वही ईश्वर हो जाएगा, वही ब्रह्म हो जाएगा। क्योंकि बड़े प्रभु के आने पर छोटे प्रभु की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो करते किया ना विधि किया, ना कोई ऐसा तर्क है, ना कोई ऐसा नियम है, ना कोई ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि उससे बन जाएंगे। ये डाल दो, ये डाल दो तो ये हो जाएगा, ये डाल दो, ये डाल दो तो ये हो जाएगा। करते किया न विधि किया, रब ससी पड़ी न दृष्टि। और ना कहीं रात में देखा गया, ना कहीं दिन में देखा गया। यह सूर्य और चंद्रमा भी उसे नहीं देख पा रहे। फिर कहा और तीन लोक में है नहीं, तीनों लोकों में उसका कोई वजूद नहीं है। जाने सिगरो सृष्ट, और जानने के लिए तो उसको तो सारी सृष्टि ही जानती है, या वो सारे सृष्टि को जानता है। लेकिन ना तो उसे कर्ता ने किया है, ना विधि ने किया है, ना कहीं देखा गया है, ना कभी देखा गया है। इसी तरह से एक पहेली चलती है गांव में। कबीर वाणी की कई उपवाणियां बन गई है ना। अब देखिए कैसे बनी। ना ही धरती नहीं आकाश, ना राजा बाबू के पास, और नाहक सोच करो मनमाहे, तीन लोक में है ये नहीं। ये किसकी तरफ संकेत है? ये पहले और दूसरे सयानों की ओर संकेत है। तो ये हम लोग देखा है। अब जब ये भी देखा है कि जब इसको खोज नहीं पाए, पहले सयान को दूसरे सयान को, पहले की कल्पना की नहीं पहुंच पाए, फिर दूसरे की कल्पना की वहां नहीं पहुंच पाए, तब क्या किया? तब वही वाणिज्य एक सकल मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, ये भी स्पष्ट किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हरि अस ठाकुर। हाँ, एक बात और, जब आप चर्चा करोगे, हम चर्चा करेंगे कहीं ब्रह्म की, तो एक बात तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तर्क से नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तर्क से नहीं जाना जा सकता है,
किससे जाना जा सकता है वो तो बताओ। वो तो कोई बताता नहीं। ये जरूर निषेध कर रहा है, तर्क ना करो। भाई तर्क जानने की चीज है, तर्क से चीजें जानी जाती हैं, तो वो क्यों नहीं जाना जा सकता? तर्क तर्क करने से निषेध क्यों करते हो? एक तो ये कहा जाता है। दूसरे, जैसे मैंने अब तक 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत भारी भारी एग्जाम्पल। एक तो ये कि डार्विन को लोगों ने पढ़ा नहीं और कहते हैं कि डार्विन ने कहा कि मनुष्य चिंपांजियों की औलाद है, और डार्विन ने कहीं कहा नहीं। देख रहे हैं लोगों का, डार्विन ने कहा नहीं, डार्विन मौजूद नहीं है। डार्विन के नाम से चीजें फैलाई जा रही कि डार्विन ने कहा है। स्वयं किताब पढ़ा नहीं डार्विन की, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। जो नहीं पढ़े हैं उनको समझा रहे हैं कि डार्विन ने ऐसा कहा। कहां कहा भाई? किस किताब में कहा है? एक। दूसरा, मैंने बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी कबीर नाम की पुस्तक में कह गए हैं कि कबीर नाथ पंथी थे। कहां कह गए भाई? कहां लिखा है? छोटी सी पुस्तक है उनकी कबीर नाम की, उसको भी आपने पूरा नहीं पढ़ा। अरे उसमें 3 जगह वो कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कबीर नाथ पंथी थे। 3 जगह लिखा है। उसी तरह से एक बात ये कही जाती है, हैकल ने प्रमाणित कर दिया है। हैकल ने प्रमाणित कर दिया है कि वह एक गतिशील अणुरूप है। ऊर्जा है, ऊर्जा, ऊर्जा है। ईश्वर कुछ नहीं, ऊर्जा है। अरे ऊर्जा तो जड़ होती है, तो हमारा ईश्वर जड़ है क्या? अणु के विखंडन से शक्ति पैदा होती है, अणु के जुड़ाव से शक्ति पैदा होती है। मान लिया शक्ति पैदा होती है, तो वो जो शक्ति पैदा होती है वो चेतन है क्या? अगर चेतन नहीं है तो हमारा ब्रह्म कैसे हो गया, हमारा ईश्वर कैसे हो गया? खैर ये सब तर्क हैं, ये सब तर्क दिए जाते हैं। अब आइए कि हर यश ठाकुर तजियो न जाई। ऐसा हरि बना रखा है लोगों ने, ऐसा ईश्वर बना रखा है लोगों ने। याद कीजिए, तो शुरुआती रामायणों में क्या कहा है कबीर साहब ने? अद्भुत रूप जूत जाति के बानी। अद्भुत रूप, अद्भुत जाति, अद्भुत तरह का दिखाई देने वाला वो बना डाला बाड़ियों बाड़ी में, ऐसा वैसा वैसा वैसा, और शक्तियां बखान कर डाली हैं, देने की भी लेने की भी, कि हर यश ठाकुर तजियो न जाई। कबीर कहते हैं हर यश ठाकुर तजियो न जाई। ऐसा ठाकुर बना दिया हरि को, उसे छोड़ नहीं सकते। ना छोड़ पाने के 2 कारण हैं। एक तो उससे मोह और एक उससे डर। तो हरि में, ईश्वर में दोनों गुण डाल दिए। वो हरि ऐसा ठाकुर है, ठाकुर तजियो न जाई, छोड़ नहीं सकते। थोड़ा तो मार डालेगा, ऐसा बना दिया उसको। तो हरि यश ठाकुर तजियो न जाई, बालह बेहिस्त गावह दुलराई, दुल्हाई। इसमें एक शब्द बड़ा मशहूर है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बालह। बालह माने क्या होगा? बालक जिससे बना है, बालक, बाल। बाल किसको कहते हैं? पुराने जमाने में बाल को विहीन कहा जाता था, बुद्धिहीन को कहा जाता था, मूर्ख को कहा जाता था, या जो 3-5 न जानने वाला है, बुद्धू समझ लीजिए, बुद्धू कहा जाता था बाल को।
इसी बाल से बालक बना है, बुद्धू, 3-5 वाला नहीं, मूर्खता की श्रेणी तक, 3-5 वाला नहीं, 3-5 बुद्धू, उसको बाल कहा जाता है। बाल का अधिक प्रयोग देखना हो तो आप धम्म पद में देखिए, महात्मा बुद्ध बाला नाम बाला नाम बाला नाम इस तरह से कहते हैं, उसका मतलब होता है ना समझ लोग। बाला नाम का मतलब ना समझ लोग, वही बाल ही है यहां पे, बाल ही। ना समझ लोग बिहिस्त गावहीं, स्वर्ग नर्क की बातें गाते हैं, ना समझ लोग। और क्या गाते हैं? दुल्हाई, दुल्हा के गीत, दुल्हाई, दुल्हा के गीत। दुल्हा के गीत पे बड़ा ध्यान रखिएगा। दुल्हा के गीत कबीर बाणी में साधारण नहीं है, बड़ी असाधारण है। कबीर ने दुल्हा गीत गाया और कबीर को कह दिया गया कि ये तो नारी बनकर भक्ति करते हैं। कौन सा गीत? याद कीजिए, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये है दुल्हाई, ये दुल्हाई है कि लोग हरि को या किसी ईश्वर को अपना पति मान करके, दूल्हा मान करके उससे मिलने चल पड़ते। वही मिलने जाने की बात इस पद में है, दुल्हन गावो मंगल चार, और इसी पर कबीर का व्यंग है। लेकिन लोग उसमें दुल्हन गावो मंगल चार कहने वाली को कबीर ही बता देते। अब यहां देखिए, स्पष्ट है कि बालह बिहिस्त गावह दुल्हाई, ना समझ लोग स्वर्ग नर्क की बातें और दुल्हाई गाते हैं। कबीर उस पद में ऐसे नासमझ लोगों की बात कही है, कबीर ने अपनी बात नहीं कही है। लेकिन नहीं, हमने कहा हमारे विद्वान एक लाइन टांग जैसी पकड़ लेते हैं और फिर खींच ले जाते हैं। ये देखते नहीं, पूरा तो देखते नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो हर यश ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गावहि दुल्हाई। अब साखी देखिए, कबीर पूछते हैं, ते नर कहां गए जिन दीन्हा गुरु घोट। वह लोग कहां चले गए, कहां हैं, किस स्थिति में पहुंचे, किस पद तक पहुंचे, क्या कमा लिया, क्या पा लिया अब तक। जिन दीन्हा गुरु घोट, जिन्हें गुरु ने घोट कर पिला दिया है। क्या पिलाया? यही सब। जिसको गुरुओं ने यही सब घोट के पिलाया, कहां गए हो? घोट कर पिला देना, ये आप जानते हो मुहावरा है। अब घोट का एक अर्थ होता है मुड़ाना भी। ते नर कहां गए जिन्हें गुरु ने मोड़ लिया, चेला बना लिया। बात एक ही हुई, वह जिनको उनके गुरुओं ने इतनी सब बातें जो कबीर का है आए हैं, घोट घोट के घोट 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 के पिला के पुष्ट कर दिया। कबीर पूछते कहां गए वो, क्या हश्र हुआ उनका? उनका हश्र आप सब जानते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, व्यर्थ चला गया। अब कुछ लोग कह सकते हो तो तर गए, कब तरे? मरने के बाद तर गए, स्वर्ग चले गए। और किसी ने देखा भाई, अगर तरे होते तो यहां दिखाई देते। जैसे जो लोग तर गए उनके बारे में बातें होती हैं, कबीर के बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है? तुलसी के बारे में बात क्यों होती है? इन लोगों के बारे में बात इसलिए होती है ना कि हाँ ये जीते जी तर गए। वो लोग कहां गए जिनको ये सब चीजें घोंट कर दी गई थी, उनका क्या हुआ? तो अब कबीर कहते हैं उनका कुछ नहीं हुआ, ये जानते हो, इसलिए राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खोट।
राम का नाम अपना ही जानकर या अपना ही नाम राम जानकर छाड़ देहु वस्तु खोट, खोटी वस्तुओं का त्याग कर दो, खोटे विचारों का त्याग कर दो, राम नाम को अपना ही नाम समझो। फिर वही आ गया, हौ हुजूर ठाड़ कहा। तो आज इतना ही, अगली रामायणी पर आगे विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।